कोविड के कारण लगे कोरोना कर्फ्यू की वजह से धार्मिक, पर्यटन और सामाजिक गतिविधियां बंद हैं। इसका असर फूल के कारोबार पर सबसे ज्यादा पड़ा है। धार्मिक गतिविधियां बंद होने से पूरा व्यवसाय चौपट हो गया है। किसानों की खड़ी फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है। डोईवाला की किसान समिति के अध्यक्ष उमेद वोहरा का कहना है कि सरकार ने पॉली हाउस के लिए सब्सिडी देकर युवाओं और किसानों को रोजगार का एक नया जरिया दिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस पर खासा असर पड़ा है। बिल्कुल चौपट हो गया आज की डेट में, क्योंकि शादी ब्याह नहीं हो रहे और फूल की खेती जो कर रहे थे उनका कहीं भी पैदावार की बिक्री नहीं हो रही। सारा कबाड़ में फेंक दिया जा रहा फूल जो भी उत्पादन हो रहा। किसान को लोन लिया हुआ है और लाखों का प्रोजेक्ट लगाकर ये पॉली हाउस बनाए गए हैं। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के जरिए ज्ञापन भेजेगी। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। यहां पर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूज्ड ग्लव्स सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिल्ली की एसके एंटरप्राइजेज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बीते रोज डीएम ने चेकिंग के दौरान धारचूला सीएचसी में यूज किए गए ग्लव्स और घटिया दर्जे की सिरिंज पकड़े थे, जिसके बाद डीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इन कुछ पैकेट्स उनके खराब पाए गए हैं, तो उस कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। एसके एंटरप्राइजेस करके कंपनी है दिल्ली बेस्ड, उसे जैम पोर्टल से खरीदारी की गई थी, जो कि सरकारी पोर्टल है। और अब जब उसके खराब पाए गए हैं ग्लव्स, तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बाद निशंक को एम्स में भर्ती करवाया गया था और इस बीच उनकी बेटी आरुषि निशंक ने अपने पिता के लिए एक भावुक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आरुषि ने कविता शेयर की और बचपन की यादों का जिक्र किया, साथ ही अपने पिता और देश के शिक्षा मंत्री के जल्द ठीक होकर घर आने की कामना की। काशीपुर के एक निजी अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई बेहद डरावनी है और वजह हैरान करने वाली है। काशीपुर में सहोता अस्पताल के बाहर अचानक लाठी डंडों से 3 युवकों की जमकर पिटाई की गई। 2 युवक अपने परिजन के साथ अस्पताल आए थे। किसी बात को लेकर तीमारदारों और अस्पताल प्रबंधन के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और तभी अस्पताल मालिक के खूनी गुर्गे बाहर निकल आए और उन्होंने तीमारदारों को जमकर पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडों से बड़ी ही बेरहमी से लोगों को पीटा गया और पास में ही मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। अस्पताल के सामने ही खूनी तांडव मचाया गया। तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। हम पूछने लगे कि मतलब बाइक किसने ये वो करी, तो सर उन्होंने इतने में हमने उनका फोटो किया, अपना नाम बताओ या फोटो दो, तो सर उन्होंने हमारे भौंकी मारी सिर में। सर बहुत मारा हमें, मेरा हाथ वो कर दिया। खबर मिली तो पुलिस भी पहुंची और मामले को शांत कराया। साथ ही पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया गया। मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में निजी अस्पताल की तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी गई। और मेडिकल में डॉक्टर ने जो सीटी स्कैन या और टेस्ट जो एडवाइस किए गए हैं उनको करवाने के उपरांत सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और उसके अनुसार कोई अगर और धारा इसमें बढ़ेगी तो वो भी बढ़ाई जाएगी और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। अस्पताल में लोग अपने दर्द के इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो निजी अस्पताल ने पहले तो मनमानी की और फिर विरोध करने पर तीमारदारों को ही पीट दिया। अब अस्पताल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। काशीपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। हरिद्वार में जल्द ही 100 MBBS सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई है। हरिद्वार से विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि उनके प्रयासों से हो रहा है और सरकार ने 25 करोड़ जारी भी कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस के नेता और हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा का कहना है कि 4 बार के विधायक कौशिक से अब तक कुछ नहीं हुआ और नगर निगम के जगजीतपुर में जमीन देने के बाद ही मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ है। बड़ा क्षण में कहूँगा, मैंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं दिल्ली 50 बार गया,
मैंने प्रधानमंत्री जी से मिला, मैं गृह मंत्री जी से मिला, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला। आपने जो हमने बोला वो तो हमने करके दिखा दिया। वो तो 20 साल से यहाँ पे बताओ क्या किया उन्होंने। विधायक भी यहीं के, मंत्री भी यहीं के, और सरकार भी उनकी थी, तो उन्होंने क्या किया? अब तो हमारे कार्यकाल में हमने निगम से किया। बताओ कौन सी ज़मीन उन्होंने दी आज तक किसी को?